हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर आप कहोगे भाई तूने कहाँ से पढ़ लिया। तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम वगैरह दिए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैं अब आपको करवाने वाला हूँ। ये आज के टाइम में ग्रामेटिकल एरर के अंदर भी इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये आपके डिस्क्रिप्टिव में भी बेहद काम आने वाला है। अगर आप में से किसी का ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वगैरह का खेल है, तो उसके तो काम आएगा ही आएगा ये। ठीक है, कैपिटल लेटर्स का यूज कब कब करेंगे ये हमने देखना है। आप तो हेडिंग को याद रखो, ये चीजें आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं यहाँ पर कि इन दोनों में क्या फर्क है, चाइना और ये वाला चाइना। ठीक है, ये दो अलग अलग चाइना है ना, इन दोनों में क्या फर्क है, मरकरी और ये वाला मरकरी। ठीक है, हेमलेट और ये वाला हेमलेट। ठीक है, इनमें फर्क क्या है ये देखना हमने। जैसे एक और देख लो, इतनी जिद कर ही रहे हो आप लोग तो, मार्च और ये वाला मार्च, ये वाला मई, ये वाला मई। कैंसर, बड़ा कर दो इसको, बड़ा कैंसर, ये वाला कैंसर। अच्छा, ये बात मैं तब कर रहा हूं जब सेंटेंस के बीच में कहीं पर आपको ये मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि सेंटेंस की शुरुआत में तो कुछ भी हो वो कैपिटल में ही आएगा। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको भी देख लेंगे हम लोग। और भी बहुत सारे हैं, तो फिर कौन सा लिखूं मैं। ये वाला और एक ये वाला नाइस। कैपिटल में अगर नाइस लिखा ही गया तब आप क्या करोगे। अरे ये क्या कर दिया, एक ये वाला डीजल, एक ये वाला डीजल। एक ये वाला रीडिंग, एक ये वाला रीडिंग। बहुत है, और भी बहुत है, लेकिन आप तो फिलहाल इतना याद रख लो तो ही मेरे लिए तो बहुत है। जैसे एक आपने सुना होगा ना, ये वाला जिसका नाम अब चेंज हो गया, तुर्की हो गया। एक ये वाला, ये पाकिस्तान देश है एक अपने पड़ोस में, उसके दूर के पापा। ऐसा वो है, पता नहीं क्यों ऐसा वो तुर्की को अपने दूर के अब्बा हुजूर मानते हैं। खैर उनको मानने तो अपने क्या लेना देना। चाइना कैपिटल सी वाला और छोटे सी वाला, ये जो चाइना है ना कैपिटल सी वाला, इसका मीनिंग है ये वो नेशन है, वो देश है, चीन। चीन, ठीक है, पड़ोसी देश, कब्जाधारी नाग, वो चीन ये वाला है। अगर आप स्मॉल सी से लिखते हो तो ये तो चीनी मिट्टी जो अपने बोलते हैं ना, मटेरियल है ये। चीनी मिट्टी स्पेशली है ना, चीनी मिट्टी के लिए अपने बोलते हैं चाइना। चाइना शॉप, चाइना शॉप का मतलब होगा जहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। ये नहीं कि आपको चाइना मिल जाएगा उधर पूरा। मरकरी और ये वाला मरकरी, ये मरकरी जो है ना ये प्लैनेट है, प्लैनेट का नेम है। अगर कैपिटल में सेंटेंस के बीच में कहीं पर आपको अगर कैपिटल एम वाला मरकरी मिला तो ये प्लैनेट हो जाएगा। स्मॉल एम वाला मरकरी जो है ना ये धातु है, मेटल है, ये वो लिक्विड मेटल जो होता है ना, जो उसमें थर्मामीटर के अंदर होता है ना, पारा होता है। हैमलेट और ये वाला हैमलेट, ये जो हैमलेट है ये वो नॉवल या फिर आप कह दो कि शेक्सपियर द्वारा द्वारा लिखी गई वो हैमलेट है, जिसकी कॉपी थी एक बेहद वाहियात मूवी आई थी शाहिद कपूर की, जिसका नाम है हैदर, जिसके अंदर हमारी इंडियन आर्मी को बुरा दिखाया गया है। उन बेवकूफ़ जो स्टोरी राइटर है और बेवकूफ़ डायरेक्टर्स जो होते हैं और एक्टर्स जो होते हैं जो ऐसी फिल्मों में काम भी कर लेते हैं, उन मूर्खों को आर्मी के बारे में नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, तो हेमलेट की कॉपी बोल बोल के वो मूवी उन्होंने रिलीज कर दी। बाद में पता लगा कि उसका स्टोरी लिखने वाला जो इसमें छेड़छाड़ करने वाला वो कोई और था। खैर,
एक ये वाला जो हेमलेट जो होता है, वैसे हेमलेट का मीनिंग क्या होता है, छोटा गांव जो होता है ना, इतना छोटा गांव कि उसके अंदर 2-4 लोग ही रह रहे हो, 2-4 लोग क्या 2-4 परिवार रहते हैं, इतने छोटे गांव को हेमलेट बोला जाता है। मार्च ये तो हो गया मंथ का नाम, मार्च। और ये वाला मार्च ये वर्ब है, इसका मतलब आगे बढ़ना। अगर ये स्मॉल एम वाला आ गया ना तो इसका मतलब आगे बढ़ना। आर्मी मार्च करती है ना आगे की तरफ, ठीक है। ये अच्छा मैंने पहले कौन सा लिखा था, ये लिखा था ना कैंसर, और ये स्मॉल सी वाला, ये वाला कैंसर जो है ये राशि है, कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोग जो काटते बहुत हैं। और ये स्मॉल सी वाला कैंसर है, ये वो बीमारी है। बीमारी छोटा भी आएगा क्या, चलो कोई नहीं। नाइस और एक ये वाला नाइस, इन दोनों में क्या फर्क है। ये जो नाइस है ना, ये इटली की एक जगह है, इटली या स्पेन की एक जगह है नाइस, कैपिटल एन वाला जो है, इटली या स्पेन में एक जगह का नाम नाइस है। और ये वाला नाइस ये एडजेक्टिव है, आपने बोलते हैं ना नाइस शॉट कैप्टन राठौड़, वो वाला नहीं, ब्रिगेडियर राठौड़। डीजल ये ब्रांड का नेम है, डीजल ब्रांड की जो जीन्स वगैरह आती है। और ये डीजल ये फ्यूल है, स्मॉल डी वाला, अगर बीच में स्मॉल डी वाला डीजल मिला आपको। मंथ का नाम मई, और ये वर्ब है मे, मॉडल पढ़ा होगा आपने, मे नॉट, मे आई कम इन वाला। अर्थ ये अगर एज अ प्लैनेट आप बात करो धरती माता की, एज अ प्लैनेट। और ये जो है ना ये जमीन या एज अ धरती बात करो, ये फर्क है। ये टर्की जो कि अब तुर्की हो गया, लेकिन इंग्लिश में भी उसको टर्की बोलते हैं, ये देश का नाम हो गया। वही मैंने आपको बताया पाकिस्तान के दूर के पापा। ये वाला जो टर्की है ये वो पक्षी है जो वो अमेरिका वगैरह में लोग पका के खा जाते हैं ना। ये रीडिंग जो है कैपिटल आर वाला, ये सदर्न जो लंदन है उसका एक जगह है, रीडिंग शहर का नाम, जगह का नाम है। और ये वाला रीडिंग ये वर्ब है। जैसे है ना अमेरिका के अंदर जो हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी का, उसको पेंटागन बोलते हैं, वो कैपिटल पी वाला है। स्मॉल पी वाला पेंटागन वो पंचभुज को कहेंगे। सबसे पहले तो इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए आप, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे कैसे हम लोग चेंज करेंगे चीज़ों को। मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज वगैरह करके आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। अब देखिए जैसे मैं लिखूं फर्स्ट लेटर फॉर गॉड। अब है ना, सबसे पहली बात तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये वाला गॉड और ये वाला गॉड अगर दोनों सेंटेंस के बीच में अगर यूज हो रहा है, जैसे अगर मैं लिख दूं कि यू शुड थैंक गॉड ही इज अ गॉड अमंगस्ट अस। मान लीजिए कोई भला आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, तो अपने उसको क्या बोलेंगे कि बहुत ही भला आदमी है, ये है वो है, फिर तारीफ में कहते हैं कुछ लोगों के लिए तो वो भगवान है। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी वाले गॉड में क्या फर्क हुआ, ये वाला जो कैपिटल जी वाला गॉड होता है ये वो वाला अलमाइटी है, गॉड अलमाइटी, एकेश्वरवाद वाला गॉड है ये, ठीक है। एकेश्वरवाद वाला गॉड है कि उसके अलावा और कोई ईश्वर है ही नहीं, या फिर ईश्वर कहलाने लायक है ही नहीं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है। लेकिन जैसे हमारे सनातन धर्म के अंदर क्या है कि कई हम देवी देवता भी होते हैं अपने, मतलब हम लोग इतने लिबरल है, इतने ओपन माइंडेड है कि स्टेट लेवल पर भी कई देवी देवता हैं और नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल वाले तो अपने है ही, फिर जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं इस वक्त अपने भोले बाबा। तो ये वाला जो है ना स्मॉल जी वाला जो गॉड है ये वो वाले हो जाते हैं, देवी देवताओं वाले हैं, ठीक है। याद रखना स्मॉल जी वाले ना ये देवी देवताओं वाले हो जाते हैं। अब आप कहोगे इस पर एरर कैसे आती है, देखो डिस्क्रिप्टिव के अंदर तो आपको इसको कैपिटल में लिखना ही है, उस पर तो एरर नहीं आती। लेकिन एग्जाम में एरर कैसे आ जाती है, यू शुड थैंक
अ गॉड, या तो ऐसे लिख देगा वो, ये तो खैर आपको पढ़ते ही पता लग गया। इसमें एरर कैसे देगा, इसमें वो एरर ऐसे दे देगा, ही इज गॉड अमंगस्ट अस। इसको स्मॉल में लिख दिया और यहां पर कुछ लगाया नहीं, तो एरर यहां पर बनेगी, आर्टिकल ए आ जाएगा। स्मॉल जी वाला जो गॉड है उसके साथ में आपको ये लगाना ही होगा, ठीक है। देवी देवता वाले हो गए ना ये, डाइटी जो होते हैं, ठीक है, डाइटी जो होते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं, आप उसके अंदर देखना क्या एरर है या फिर क्या गड़बड़ है। द मैन एंड हिज फैमिली thanked God and his grace। अब इसमें वो पूछेगा आपसे क्या एरर है, तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना आप इसमें। द मैन एंड हिज फैमिली, ये वाला हिज किसके लिए आया है, मैन के लिए, और ये वाला हिज किसके लिए आया है, गॉड के लिए। अब क्योंकि गॉड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना होगा, ये गॉड जो है वो कैपिटल वाला आ जाएगा, गॉड, थैंक्ड गॉड। और क्योंकि ये ग्रेस भी इसी से रिलेटेड है ना, हिज, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल एच वाला हिज, ये सही होगा, ये बिल्कुल सही सेंटेंस बनेगा आपका। द मैन एंड हिज फैमिली थैंक्ड गॉड एंड हिज ग्रेस, ये सेंटेंस बना। ठीक है, अगला देखो, और इसके अंदर एग्जांपल देखें अपने। अब गॉड के अलावा किसी नाउन को देखते हैं, जैसे मैं ये लिखूं, द प्रेसिडेंट persuaded the western countries, the president persuaded the western countries to write off the Polish debt। The child drew a pentagon filled with bright colors। क्या गड़बड़ होगी इसके अंदर, ये देखना है हमें। filled it filled it filled it with bright colors। और देखें सेंटेंस क्या बन सकता है। The Italian smugglers were somewhere in, प्रोनाउंसिएशन कर दी ना अगर मैंने शब्द की, तो आप आंसर भी लगा दोगे। तो इनके देखें, देखो भाई, सबसे पहले तो
फर्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट का पी कैपिटल करना है। द प्रेसिडेंट परसुएटेड द वेस्टर्न कंट्रीज टू राइट ऑफ द पॉलिश डेब्ट। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये पॉलिश क्या है? ये देश का नाम है, नेशन, कंट्री है ये। जबकि पॉलिश का एक मीनिंग और होता है, आपको पता ही होगा, शू पॉलिश वगैरह वाला जो होता है ना, चमकाना, वो वाला पॉलिश। तो ये अगर आपने स्मॉल पी में कर दिया ना, तो ये चमकती हुई डेप्ट, या फिर ऐसा हो जाएगा कि पॉलिश से रिलेटेड डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं, हमें देश का नाम लिखना था किसी का। द चाइल्ड ड्रू अ पेंटागन फिल्ड इट विद ब्राइट कलर्स। पेंटागन ये वाला नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था अभी, ये PANTAGON, पेंटागन, ये पंचभुज आएगा। द इटालियन, इटालियन में आई बड़ा, इटालियन स्मगलर्स वर हाइडिंग समवेयर इन नीस। ये नाइस नहीं है, नीस है, वो जो स्पेन की एक जगह है, नीस, ठीक है। इसको लिख लो आप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है ये वाला। लिख लिया होगा, था तो इजी सा ही है बिल्कुल ही। और देखो, लैंग्वेजेस और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कब कैपिटल में आएंगे, कब स्मॉल में आएंगे? अब ध्यान से सुनना। कई सारे सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जो लैंग्वेज भी है, जैसे हमारी प्यारी संस्कृत, हमारी हिंदी और इंग्लिश, ये सब क्या है? ये लैंग्वेज भी है और ये हमारा सब्जेक्ट भी है। तो कब इसमें कैपिटल आएगा, कब इसमें स्मॉल आएगा? दूसरी बात, अब कई सब्जेक्ट तो ऐसे भी होते हैं जो लैंग्वेज नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। इसको कब कैपिटल और स्मॉल में करना है? तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ या मैं हिंदी के बारे में लिखूँ और मैं कैपिटल में लिखूँ हिंदी, और एक मैं लिखूँ स्मॉल में हिंदी, तो कब ये कैपिटल में आएगा, कब स्मॉल में आएगा, ये भी तो हमें जानना है ना, ठीक है। कब कैपिटल में आएगा और कब स्मॉल में आएगा? इंग्लिश लिखूं अगर मैं, तो जब ये लैंग्वेज होती है ना तब तो कैपिटल में आ जाएगा, जब सब्जेक्ट होते हैं तब ये स्मॉल में आ जाएगा, जब ये सब्जेक्ट है और जब ये लैंग्वेज है। लेकिन अब इसका क्या करें? मान लीजिए मैं लिखता हूँ ज्योग्राफी, कब ये वाला ज्योग्राफी आएगा सेंटेंस के बीच में, कब ये वाला ज्योग्राफी आएगा? अब आप देखिए, मैं अगर ऐसे लिखूं, आई लाइक पॉलिटी वेरी मच, मैंने लिखा यहाँ पर पॉलिटी, ठीक है। या फिर ये लिख दिया जाए, ही सेज दैट पॉलिटी इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। एक अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पर, he has got 90% marks in polity in his या in 10th स्टैंडर्ड। चलिए एक बार इनमें बताइए, कौन से वाले में पॉलिटी कैपिटल आएगा, कौन से वाले में स्मॉल आएगा? देखिए, सब्जेक्ट, जब ऐसा सब्जेक्ट आपको मिले जो सिर्फ सब्जेक्ट का ही नाम है और कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का नाम है, मतलब जैसे एक तो था लैंग्वेज भी है सब्जेक्ट भी है, जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत,
वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ सब्जेक्ट का ही नाम है, वो कोई लैंग्वेज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? तो जब जनरल केस में आप उसको यूज करेंगे, जनरल केस में कि बस वो एक सब्जेक्ट का नाम आ गया, तब तो आएगा स्मॉल लेटर। जैसे ये वाला है, ये जनरल केस है। जैसे ये वाला है, ये भी जनरल केस है। लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक क्लास की बात करेंगे कि स्पेसिफिक उस एग्जाम में, किसी स्पेसिफिक एक एग्जाम में या एक जो उसका क्लास था उसमें उस सब्जेक्ट की बात होगी, तब कैपिटल में हो जाएगा। जैसे मैं ये लिखूं, शी स्कोर्ड वेल इन मैथमेटिक्स इन हर एसएससी एग्जाम। अब मैं इस एसएससी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम की गणित की बात हो रही है, तो कैपिटल में एम आ जाएगा। इसे भी याद रखो, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। और इंटरेस्ट लिया करो भाई, ये जो चीजें आपको बताई जा रही है। इसे नोट कर लो भाई। और देखो, किसी रिलेशन या फिर डेजिग्नेशन में कैपिटल में आएगा, ठीक है। रिलेशन या डेजिग्नेशन में आप किसी वर्ड का यूज करो तो कैपिटल में आएगा। देखिए कैसे, अगर मैं ये लिखता हूं प्लीज डॉक्टर क्योर हिम, ओ सॉरी, क्योर तो दवाइयाँ करती है, ट्रीट हिम, डॉक्टर साहब ट्रीट करेंगे। कॉल हिम हियर अंकल। ठीक है, रिलेशन की बात हो रही है ना यहाँ पर। योर अंकल इनवाइटेड मी हियर, तेरे फुफड़ ने मेरे को इनवाइट किया था यहाँ। ठीक है, यहाँ पर अंकल का मतलब फुफड़ हो गया। मान लो आपका कोई दोस्त है, ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, यू नीड टू सी अ डॉक्टर। कौन से वाले में क्या आएगा? मैं फिर कह रहा हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव की क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि आप जब इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ें लिखते हो तो आपकी ग्रामर ही तो चेक होती है वहाँ पर। आपका वो वाला ज्ञान कम चेक होगा कि जो आपको टॉपिक मिल गया इस पर आपको कितना ज्ञान है। आपकी लिखने की स्किल क्या है, वो राइटिंग एबिलिटी को देखते हैं। उनको क्या लेना देना वहाँ पर जो लिखा होगा कि वो जो कोई नेशनल इशू आ रहा है, वो ठीक है, आप एक पैसेज से नेशनल इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हो। लो भाई, देखिए क्या कह रहा है वो, प्लीज डॉक्टर ट्रीट हिम। अब ये डेजिग्नेशन वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब से, जब मतलब आप ऐसे मान लो कि ये रिलेशन या डेजिग्नेशन जब ये सेकंड पर्सन होंगे ना, सेकंड पर्सन से मेरा मतलब क्या हुआ कि आप इनसे बात कर रहे हो वहां पर, जब ये सेकंड पर्सन होंगे, जब आप इनसे बात कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, प्लीज डॉक्टर, कैपिटल में आ जाएंगे डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर ट्रीट हिम, कॉल हिम हियर अंकल, अंकल जी उसको यहाँ बुला लो। ठीक है, अब ये जो है ना तो सेकंड पर्सन है, ना ही इसके अंदर कुछ ऐसा है कि आप इससे बात कर रहे हो, तो ये स्मॉल में आ गया। योर अंकल इनवाइटेड मी हियर, यू नीड टू सी अ डॉक्टर, स्मॉल डी वाला डॉक्टर, छोटिया डॉक्टर।
ठीक है। अब मान लो इसको एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अपने, अंकल है और आपने अंकल का नाम ले दिया, आई विल विजिट अंकल जॉन टुमारो, कि कल मैं चाचा जॉन से मिलने जाऊंगा। ठीक है, आई विल विजिट अंकल जॉन टुमारो। तो ये जो चाचा जॉन है, ऐसे अगर नाम और रिलेशन आ जाता है ना तो वो कैपिटल में ही आएगा। जैसे स्पाइडरमैन की आंटी है ना, आंट में, तो आंट जो है वो भी कैपिटल में और मे जो है वो भी कैपिटल में। अभी देख लो मे के कितनी सारी चीजें हैं। उसके अंकल का नाम है अंकल बेन, तो वो अंकल बेन ऐसे हो जाएंगे। बहन मत कर देना, ये अंकल बहन दोनों कैसे आ गए, अंकल बेन है ये, अंकल जी आप बहन हो क्या। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे आप लिख सकते हो, ये कोई मैनेजर साहब है, तो मैनेजर साहब का अगर आपने नाम लिखा, मैनेजर शर्मा, बिल्कुल नहीं शर्माता। गवर्नर अरे स्पेलिंग गलत कर दी, श्री आरिफ मोहम्मद जी, तो ये कैपिटल में आया जब आप पोस्ट को साथ में लिख रहे हो तो। अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन चीज़ों को नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और मैं आपको लास्ट बता देता हूँ जाते जाते, टाइटल और सब टाइटल्स में क्या होता है, टाइटल एंड सब टाइटल्स, इसके अंदर क्या होता है कि जो नाउन और एडजेक्टिव्स है ना, और जो बड़े प्रिपोजिशंस है वो कैपिटल में आ जाते हैं, बाकी सब छोटे में। जैसे किसी फिल्म का नाम है, ये देखो, डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। ठीक है, अब इस टाइटल के अंदर ये कैपिटल में, ये कैपिटल में और ये कैपिटल में, बाकी सब ये छुटपुट छुट भैये जो है ना वो सारे स्मॉल में आ गए। ठीक है, जैसे एक वो मूवी आपने देखी होगी 12 एंग्री मैन, ठीक है, ये आ जाएंगे। फिर अगर आप कोई प्रॉपर नाउन लिखते हो, अगर जैसे मैंने लिखा अमेरिका, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेंगे वो एडजेक्टिव भी कैपिटल में ही आएंगे, अमेरिकन। जैसे भारत है ना, इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ये बन जाएगा इंडियन, तो ये भी कैपिटल में आएंगे। इस बात को याद रखना भाई, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको आज बता दी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स बनाओ, कल मैं आपको और आगे की चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर भी, नहीं तो कल मैं आपको इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को धड़ाधड़ तरीके से फैला दीजिए, आग लगा दीजिए, जो भी है, कुछ नहीं करने वाले वैसे तो लेकिन ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर चाहे मत करें, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए और पढ़िए। और जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उससे आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करिए कभी भी अपने डाउट्स को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।